Vector 23 paper 13 question number 6. The time taken for an object to fall from the rest to the certain height on the Mars is tm. Tm. ठीक है. The time taken for the same object to fall from the rest to through the same distance on the Earth is te. ठीक है. The acceleration of the free fall on the Mars is 3.71 meter per second square. क्लियर है. What is the ratio? ठीक है. अब वो कह रहा है कि उसका रेशियो क्या. तो देखो भाई, सबसे पहले तो वो कह रहा है कि दोनों के टाइम्स का रेशियो क्या है. तो भाई आपको फॉर्मूला पता है कि जब ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है तो उसके लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी है आपके पास, जिसमें हाइट मौजूद है. उसने कहा ना कि सेम डिस्टेंस से गिर रहा है, तो आपके पास दो इक्वेशन है. पहले तो मैं टोटल इक्वेशन देख लूँ. एस इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 होल मल्टीप्लाई बाई टाइम. वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है. इसके अलावा क्या करते हो, 2 एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. प्लीज अब इन सब में एक्सेलरेशन की जगह जी लिखना था, एस की जगह हाइट लिखना. ये सारी बातें हम पहले कवर कर चुके हैं. अब क्योंकि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, तो वहां से ऑब्जेक्ट गिरेगा. सो अब सवाल है कौन सी इक्वेशन लगा जिसमें टाइम भी और हाइट भी हो. सो टाइम और हाइट वाली इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ ये वाली है, तो यही लगाएंगे. सो यू हैव. अच्छा, अब वर्टिकल मोशन के लिए यूज करेंगे. सो यहाँ पर वर्टिकल मोशन में क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल टू यू टी, जो टाइम है इनिशियल वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी. सो एच इज इक्वल टू हाफ और जी और टी स्क्वायर, ये इस्तेमाल कर लें आप. ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है. ठीक है. अच्छा, तो पहली जो इक्वेशन बनेगी यानी मास के लिए वो एच इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, और जी ऑफ यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मास इनटू टी टी एम स्क्वायर. दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी अर्थ के लिए. सो एच इज इक्वल टू हाफ द वैल्यू ऑफ जी बेसिकली ऑफ जी एस, यानी जी ई कर लो, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ, और ये जी ई का स्क्वायर. ठीक है. इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड करा दो, और जाहिर है कि डिवाइड करा लो या इक्वेट करा लो, इट्स अप टू यू. ठीक है, तो मर्जी आपकी. हाफ से हाफ कैंसिल, एच से एच कैंसिल, जी ई को वहां ले जाओ. सो जी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी ई डिवाइडेड बाई जी एम इज इक्वल टू टी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी ई स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ. तो जब स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा. ठीक है. और उसके बाद अगर मैं इसको मजीद सॉल्व करूँ, सो जी की वैल्यू 9.81 डिवाइडेड बाई 3.71, दोनों को स्क्वायर रूट हुआ, बताओ क्या रेशियो आ रहा है. 1.626. 1.63. सी करेक्ट आंसर है. ये मैंने क्वेश्चन दिया था प्रैक्टिस के लिए, विंटर 22 पेपर 1 वेरिएंट 3 क्वेश्चन 6, सेम सवाल है, सेम क्वेश्चन है. उसके बाद ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया था, किया निकम्मो, अटेम्प्ट किया नहीं किया. सर मेरा हो गया, लेकिन ग्राफ थोड़ा सा इनएक्यूरेट है, कुछ ग्राफ प्रिंटेड आउट. ग्राफ में प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है. नहीं सर, ग्राफ तो बना लिया, लेकिन वो वर्किंग स्कीम में टाइम का भी भूल रहा है, लेकिन मेरे पास प्रॉपर ग्राफ नहीं बना. प्रॉपर ग्राफ बना लो, उसमें क्या मसला है, बनाओ, क्या इशू है. प्रॉपर ग्राफ बनाने में क्या मसला है, ये देख लो दिक्कत क्या है इसमें. दिक्कत क्या हुआ इसमें. दिक्कत तो मेरा नहीं ख्याल में इतनी होनी चाहिए, आसान सा क्वेश्चन है. टाइम तो पता होना चाहिए ना. 1.1 सेकंड है और 1.2 सेकंड है, इसके बीच में वो बॉल जो यानी 0.1 सेकंड के लिए उसने क्या किया, बॉल ने कांटेक्ट में आई है जमीन के 0.1 सेकंड के लिए, तो उस दौरान उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया. दैट्स इट. क्या मसला आ गया, प्रॉब्लम क्या हुई. तो ग्राफ बनाना भी इतना मसला नहीं है यार, स्पीड टाइम ग्राफ है, मिरर इमेज बनेगी, दैट्स इट, बाकी सब तो वही है. तो अगर तुम बात कर रही हो यहाँ से, तो 10 है, 1 2 3 4 5, 10 और 10.2 4 6 8 नहीं 10.4 10.8 10.8 तक है. सो यहाँ से लेकर 1.1 की सीध में. ठीक है. सो दैट इज 1.1 1.1 की सीध में ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 1.1 की सीध में. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप स्ट्रेट लाइन बना लो भाई.
क्लियर है? क्या प्रॉब्लम क्या हो गई जी? अब तुम परेशान परेशान किस बात में हो रही होगी? तुम परेशान हो रही होगी कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को कैसे लेके जाएंगे। बिल्कुल इसके बीच में ग्राफ बनेगा और यहाँ से एग्जैक्टली ये बाउंस बैक करेगा इस पोजीशन के ऊपर। मिरर इमेज बनेगी बिल्कुल एग्जैक्टली, जो नीचे बनना था वही ऊपर। अब नीचे कहाँ तक बन रहा था? 8 है, 8.4, 8.8। सो 8.8 देख लो ऊपर कहाँ होगा। ये 8 है, 8.4, 8.8, ये रहा 8.8 की हाइट तक जाएगा। ठीक है, और वहां से कहाँ तक जाएगा? ये 2.0, 2.1 तक जाएगा। तो यहाँ से ये दोबारा से, क्लियर है, यहाँ तक जाएगा। सही है, ठीक है। और फिर यहाँ से इमेज कैसी दोबारा से रिफ्लेक्ट होकर आखिर कहाँ जाएगा? 3। सो और 3 पे हाइट कौन सी होगी वो भी देख लेते हैं अभी हम। अच्छा वो हाइट देख लेते हैं, दैट इज वो भी वही सी पे जाएगी। ये है 8.4, 8.4, 8.8। सो वो भी इसी हाइट तक जाएगी। क्या हो गया? क्यों नहीं समझ आ रहा? जी वरीशा, पूछिए क्वेश्चन। सर आपने जो ग्राफ बनाया है इसमें जो तीसरी लाइन है वो कैसे बनाई है आपने? तीसरी लाइन, दिस वन, यू आर आस्किंग अबाउट दिस वन, ये वाली ना? जी जो नहीं हाँ, ये जो ये पूरा मिरर, जी जी बता रहा हूँ। ये पूरा मिरर इमेज हो जाएगा, ऊपर ऊपर चली जाएगी, फ्लिप हो जाएगी। क्लियर है? पूरी इमेज दैट विल बी फ्लिप्ड। क्लियर है? जी अच्छा क्योंकि तो वो काफी फ्लिप मैंने किया और कुछ नहीं किया। सॉरी, वो काफी करीब थी तो मैं कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि जी जी वो ऐसे ही है। ये देखिए, ये 0.1 सेकंड है। देखिए ये जो टाइम है ना, ये वाला, मैं एक वो भी बना देता हूँ इधर, एक डैश लाइन बना देता हूँ। ये डैश लाइन समझिएगा, ये जो डैश लाइन मैंने बनाई है ना, फिर एक और डैश लाइन बना रहा हूँ। ये देख रही है? जी इन दोनों डैश लाइन के बीच में ये 0.1 सेकंड का डिस्टेंस है। ठीक है, ये 0.1 सेकंड के बीच में उसकी स्पीड कम हो रही है और फिर बढ़ रही है। क्लियर है? और ये है बिटवीन 1.1 से 1.2 सेकंड, ये डिस्टेंस, ये है वो, ये 1.2 है, ये 1.1 है। क्लियर है? यस जब ये वाला एंड अगर इसको और जूम करूं तो ये 1.2 है, ये 1.1 है, इन दोनों के बीच 0.1 है। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये 1.1 है, ये 1.2 है, इनके बीच में 0.1 है। तो वेलोसिटी की बाउंड्री ऐसे क्रॉस कर रही है क्योंकि वो नेगेटिव में हो सकता है, लेकिन जो स्पीड है वो यहीं से वापस चला जाएगा। यानी ये पूरी मिरर इमेज, यानी यहाँ पे जो बन रहा है ना, ये 1.2 पे आके, 1.2 सेकंड पे आके ये जो बन रहा है ये एक्जैक्टली फ्लिप हो जाएगा ऊपर। समझ आई? जी ये -8.4 पर आ रहा था, -8.8 पे आ रहा था, तो अब ये फ्लिप करके प्लस का 8.8 पे जाएगा। क्लियर है? तो मैं मेन काम तो मैंने कर ही दिया ना आप लोगों का। So now let's start with the vertically upward motion. अच्छा देखो, वर्टिकली अपवर्ड मोशन के अंदर सारी चीजें फिजिकल रियलिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। आपका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जो कि सबसे पहला ग्राफ है, वो भी फिजिकल रियलिटी की बेस पर ही बनेगा। ठीक है, नाउ यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि फिजिकल रियलिटी कैसे है। देखो, आपने बॉल को अपने हाथ से ऊपर की तरफ उछाला, बॉल ऊपर गई, टॉप पर गई, ये टॉप है। ठीक है, ये बॉटम था। ठीक है, और बॉल ऊपर से घूम के वापस आ गई नीचे, ये अगेन बॉटम है। बॉल ऊपर जा रही है, ऊपर जाके नीचे आ रही है। अगर मैं इस तरह से बॉल के अपवर्ड मोशन को कंसीडर करूं, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर बॉल के अपवर्ड मोशन को मैं कंसीडर करूं तो इस तरह मूव करते हुए अपवर्ड मोशन में, जब मैं अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं पॉजिटिव कंसीडर करूं, जैसे यहाँ 0 है, ऊपर गया +1, फिर +2, +3, +4, +5, एंड इस तरह से मैं इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट तस्वीर करूं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। तो देखो ये बॉटम है, बॉटम से बॉल ऊपर गई टॉप पे, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है। टॉप पे जाएगी बॉल, टॉप पे जाके बॉल वहां से मूव करेगी, टर्न बैक करेगी,
वापस नीचे की तरफ आएगी बॉटम पे, क्लियर है। उसके बाद अगेन वो टिप खाएगी जमीन के ऊपर, जाहिर है वो फर्दर टिप खाएगी, और टिप खा के हर दफा उसकी हाइट क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। सो कम क्यों होगी? क्योंकि वो बहुत एनर्जी अपनी लूज कर रही है अपने अंदर से। दैट्स वाई एनर्जी के निकलने की वजह से, एनर्जी लॉस होने की वजह से उसकी हाइट डिक्रीज होती चली जाएगी, क्लियर है। अब आपका ये क्वेश्चन होगा यकीनन कि सर एनर्जी लॉस कैसे हो रही है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन होगा ना, ये सर जी एनर्जी लॉस कैसे हो रही है, ठीक है, ये बात समझा है। तो एनर्जी लॉस होने के मुख्तलिफ तरीके हैं, मैंने पहले भी बताया था पिछले केसेस के अंदर जब मैं डाउनवर्ड मोशन पढ़ा रहा था। एनर्जी लॉस होने का एक तरीका तो ये है कि साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, आवाज आएगी टिप खाने की। दूसरा ये होगा कि थर्मल एनर्जी होगी, जाहिर है कि बार बार टिप खा रही है तो वो उसकी हीटिंग होना शुरू हो जाएगी, बार बार ही। अच्छा, लास्ट वन ये हो सकता है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो ये 3-4 बातें मैंने पिछली क्लास में आप लोग को बताई, उसी को आप यहाँ पर लिखे चलिएगा, ठीक है। तो बॉल हर दफा टिप खाएगी, टिप खाते वक्त बॉल की हाइट क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, क्लियर। और एक वक्त आएगा अल्टीमेटली वो जमीन के ऊपर बिल्कुल पड़ी होगी। अच्छा, सेकंड ये हो सकता है कि आप अपवर्ड मोशन को, यानी ये जो बॉल ऊपर जा रही है तो अपवर्ड मोशन है, इस अपवर्ड मोशन को आप नेगेटिव कंसीडर करें, यानी नेगेटिव डायरेक्शन कंसीडर करें। आप ये कंसीडर करें कि बॉल अभी 0 पर, ठीक है, उसके बाद बॉल यहाँ से 0 है, 0 पे बॉल आगे ऊपर जाएगी, -1, -2, -3, -4 एंड -5, यानी इस तरह से बॉल अपवर्ड जो जा रही है वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, आप ये कंसीडर करें। तो इस कंडीशन के अंदर आप इनिशियली जब बॉटम के ऊपर होंगे, ये B फॉर बॉटम है, T फॉर टॉप है, क्लियर है। सो जब आप बॉटम पे होंगे, तो जब आप ऊपर जाएंगे -1, -2, -3 पे जाएंगे, तो बॉल 0 से नीचे ये -1, -2, -3, -4 इस तरह से जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा, ऐसे समझ लें आप, ठीक है। और बिल्कुल देखा जाए तो ये जो पहले जो ग्राफ बना था इसकी ये मिरर इमेज हो जाएगी, क्लियर है। इसकी कौन सी इमेज होगी बेटा? इसकी ये मिरर इमेज बनेगी, क्लियर। मिरर इमेज, जैसे ये ग्राफ बना है वैसे ही ये ग्राफ बनेगा, बट अगेन मिरर इमेज, यानी ये डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ऐसी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, क्लियर है, समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इसी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को कन्वर्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, ठीक है। अब देखो, हमने पहले केस में क्या किया था, जब बॉल अपवर्ड जा रही थी, बॉल को अपवर्ड उछाला था, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लिया था। तो याद करो, मैंने आप लोग को शुरू में एक अदद क्या पढ़ाया था, याद करो, सेट फेस पढ़ाया, याद है, हैप्पी फेस, सेट फेस। एक दफा मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, याद करो, इस सेट फेस है, तो सेट फेस में क्या पढ़ाया था, इस तरह से नेगेटिव ग्रेडियंट का जो वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है, पढ़ाया था ना। अब याद करो, यहाँ पर क्या पढ़ाया था कि नेगेटिव ग्रेडियंट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है, क्लियर है। याद करो, ये सेट फेस है, ये नेगेटिव ग्रेडियंट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्लियर है, ये मैंने पढ़ाया था। इसी तरह हैप्पी फेस के अंदर देखो, हैप्पी फेस के अंदर तुम्हारे पास पॉजिटिव ग्रेडियंट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये सब मैंने पढ़ाया था। तो आप इसी को लिंक करते हैं आगे चल के, ठीक है, इसी को लिंक करते हैं। अब देखो, ये इस तरह से नेगेटिव ग्रेडियंट, अब ये इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है, जो कि एक तरह से सेट फेस बन रहा है। तो सेट फेस का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होना चाहिए वो नेगेटिव ग्रेडियंट का होना चाहिए। अब जरा समझो होता क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड मूव करते हैं, ऊपर उछालते हैं, तो ऊपर उछालते वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी कभी भी 0 कंसीडर नहीं करते। अब हम करते क्या है कि जब अपवर्ड मोशन करते हैं तो अपवर्ड मोशन के वक्त जिस वेलोसिटी से फेंका जाता है, इस वेलोसिटी से उसको फेंका गया, लेट्स से मैंने 10 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को अपवर्ड फेंका, तो जब अपवर्ड उसको फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, वही उसकी इनिशियल मानी जाएगी, ठीक है। यही वजह है कि कभी भी अपवर्ड मोशन का ग्राफ वेलोसिटी टाइम वाला, कभी भी अपवर्ड मोशन का वेलोसिटी टाइम वाला जो ग्राफ है वो कभी भी आपका ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, समझ में आई, कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, अपवर्ड, ठीक है। सो अपवर्ड मोशन के बाद जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कभी भी 0 कंसीडर नहीं की जाएगी, क्लियर है ना। अब लेट्स से आपने बॉल को फेंका +10 मीटर पर सेकंड से, तो अब आप समझिएगा, अगर आपने कंसीडर किया अपवर्ड वेलोसिटी, यानी आप अपवर्ड जो आप बॉल को फेंकने आपने कंसीडर किया कि अपवर्ड वेलोसिटी फिजिकल रियलिटी में अपवर्ड वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो अब ये होगा कि जिस वक्त आपने बॉल को फेंका
तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी उस वक्त होगी जब बॉल आपके हाथ से निकली, उस वक्त उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। लेट्स सपोज वो होगी +10 मीटर पर सेकेंड, सपोज कीजिए। तो इस पॉइंट के ऊपर वो +10 मीटर पर सेकेंड होगी। क्लियर है? इस पॉइंट के ऊपर +10 होगी। तो जब बॉल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर जा रही होगी, तो उसकी वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी जो है, उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता चला जाएगा। यानी वो +10 से +9, फिर +8 और फिर +7, +6, +5, +4, +3 करते करते 0 पे आ जाएगी। जब वो टॉप पे पहुंचेगी तो वो 0 हो जाएगी वेलोसिटी, उसकी वर्टिकल वेलोसिटी। क्लियर है? उसके बाद बॉल, और वो उसको बॉल यहाँ पर हो, अगर मैं इसको बताऊं, समझाऊं, तो टॉप पे जब होगी बॉल, तो उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी बेटा, वो क्या होगी? 0। तो ये इसकी फिजिकल रियलिटी में पोजीशन है, और ये ग्राफ के ऊपर इसकी पोजीशन है। यहाँ पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। क्लियर है? समझ में आ रही है? अब आओ दूसरे पॉइंट के ऊपर। उसके बाद क्या होगा? वर्टिकल, यानी जब बॉल टॉप पर होगी, वहां से दोबारा वो नीचे की तरफ आएगी। अब हमने क्या किया था? अपवर्ड वेलोसिटी पॉजिटिव ली, ऊपर की तरफ। बॉल अब आएगी नीचे की तरफ। जब नीचे आ रही होगी तो अब वेलोसिटी की डायरेक्शन उसकी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है? तो चेंज होने की वजह से अब वो जो बॉल है, उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ ट्रेवल करेगी। यानी यूं समझो कि जो आपने उसको ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंकते वक्त उसकी वेलोसिटी इनिशियली +10 थी, तो +10 से +9, +8, +7, +6, +5 करते 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 टॉप पे जाके वो 0 हो गई। अब वो आ रही है नीचे, तो अब वो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, अब वो नीचे आते हुए उसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। तो ये देखो, ये होगी -1, -2, -3, -4, इस तरह से स्लो ऑन वेलोसिटी नीचे की तरफ जा रही हो। क्लियर है? और ये जब फाइनली बॉल टकराएगी, तो यहाँ पर बॉटम के ऊपर इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। ठीक है? लेट्स सपोज टकराते हुए इसकी वेलोसिटी हुई, समझाने के लिए कह रहा हूँ, सपोज करो टकराते हुए इसकी वेलोसिटी हुई -10 मीटर पर सेकंड। मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है? यहाँ -10 मीटर पर सेकंड। ठीक है? तो अब बॉल जैसे ही टकराएगी, अगेन पिछले केसेस याद करो, जैसे ही बॉल टकराएगी, तो अब टकराते हुए, ठीक है, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है बॉटम पे। ठीक है? नीचे आ रही थी -10 से, अब ऊपर की तरफ जाएगी, एनर्जी कुछ ना कुछ लूज करेगी, अब ऊपर की तरफ जाएगी, और बॉटम पे ही पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी सपोज करो कि -10 से +7 हो जाती है। -10 से +7 मीटर पर सेकेंड हो गई सपोज। तो अब होगा ये, इसको समझो इस तरह से, तब फिजिकल रियलिटी में इसको समझने की कोशिश करो। कुछ इस तरह से होगा कि बॉल वो नीचे की तरफ आई यहाँ पर। ठीक है? तो ये -10 मीटर पर सेकेंड से बॉल आई, आपके बॉल टकराई। ठीक है? बॉल आई, और बॉल आने के बाद टकराई, और टकराने के बाद बॉल टकरा रही है। टकराने के बाद बॉल अब क्या हो रही है? अब बॉल तीसरे केस के अंदर बॉल क्या हो रही है? बॉल बाउंस बैक हो रही है। तो जब बॉल बाउंस बैक हो रही है, तो ये अपवर्ड जा रही है। जब ये अपवर्ड जा रही है, तो अपवर्ड जाते हुए, यानी शुरू में इधर ही इसकी वेलोसिटी +7 मीटर पर सेकेंड हो गई, ये उससे ऊपर की तरफ जा रही है। अब जाहिर है ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। तो मैं इस एरो को छोटा कर देता हूँ। ठीक है? सब ऊपर जाते जाते एक पॉइंट पर आ गया, अभी ये टॉप पर आगे क्या हो जाएगी भाई? 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। क्लियर है? तो -10 से बॉल नीचे आई, +7 से बॉल ऊपर जाएगी। इस दौरान बॉल रहेगी बॉटम के ऊपर। इस दौरान बॉल रहेगी बॉटम पर ही। ठीक है? तो -10 से जब वो +7 तक अपनी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जब वो चेंज कर रहा है 10 से +7 तक, तो उस दौरान बॉल कहाँ रहेगी? जमीन पर ही रहेगी, कहीं और नहीं जाएगी। यानी -9, -8 करते 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 0, फिर +1, +2 करते 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 +7। समझ में आ रही है? तो ये जो चेंज हो रहा है, ये इस दौरान होगा जब तक बॉल जमीन पर रुकी हुई है या रुक रही है। ठीक है? उस दौरान जो बॉल का टाइम होगा, ठीक है, उसको टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट या टाइम ऑफ कोलिजन कहेंगे। क्लियर है? समझ में आई? जितनी देर तक वो बॉल जमीन से कांटेक्ट में रहेगी, जितनी देर तक बॉल की वेलोसिटी -10 से +7 चेंज हो रही होगी बॉटम के ऊपर। क्लियर है? वो ये वाली केस है, वो इधर है। तो देखो, ये -10 से +7, ये इस दौरान बॉल की वेलोसिटी चेंज हो रही हो। क्लियर है? बात समझ में आई? और उसके अंदर वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन आ रही हो, ये भी बताता हूँ।
ठीक, फिर दोबारा बॉटम पे आएगी, बॉटम से फिर दोबारा ये टॉप की तरफ जा रही होगी, अपवर्ड ऊपर की तरफ जाएगी, बॉटम पे टकराई, टकराने के बाद फिर अपवर्ड जा रही है। ये देखो अगेन अगेन ये कहाँ है, बॉटम पे, ठीक है, ये बीच पे बॉटम पे, ये दोनों फेसेस बॉटम के, फिर ये कहाँ जा रही है, टॉप पे, टॉप से देखो, टॉप पे देखो, ठीक है, फिर कहाँ जा रही है, टॉप पे जा रही है, तो टॉप पे देखो, ये रहा टॉप, ठीक है, टॉप पे गई, टॉप पे जाने के बाद अब बॉल दोबारा नीचे आई, बॉटम पे आएगी, तो देखो बॉटम पे दोबारा अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, ठीक है, फिर अगेन वही चीज है, फिर ये बॉटम पे, बॉटम के बाद फिर कहाँ चली गई, टॉप पे, तो देखो टॉप का है, ये रहा भाई टॉप, ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है नहीं क्लियर है, ठीक है, और हर दफा उसकी जो हाइट है, ठीक है, वो कम होती चली जा रही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका मतलब है हर दफा जब वो बॉल बॉटम से टकरा रही है तो उसकी वेलोसिटी पहले से कम है, यानी देखो पहली दफा टकराते वक्त +10 से टकराई, दूसरी दफा टकराते वक्त +7 से टकराई, हो सकता है तीसरी दफा टकराते वक्त +5 या प्लस, हो सकता है तीसरी दफा टकराते वक्त बॉल की वेलोसिटी +4 मीटर पर सेकेंड हो जाए, तो हर दफा वेलोसिटी उसकी टकराते वक्त कम हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, क्लियर है। अच्छा, और यही दूसरा वाला ग्राफ इसकी मिरर इमेज है, इसमें क्या हो सकता है कि हमने अभी अपवर्ड वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया है, हो सकता है एग्जामिनर अपवर्ड वेलोसिटी को नेगेटिव कंसीडर कर ले, अगर वो अपवर्ड इस तरह से जो बॉल फेंक रहे हैं उसको नेगेटिव कंसीडर करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी जो उसके हाथ में थी वो +10 नहीं होगी, -10 होगी, जीरो किसी सूरत नहीं होगी, रिमेंबर जीरो नहीं होगी, ठीक है, जीरो के सवाल मत पूछो, जब आप बॉल को ऊपर फेंकोगे तो उस वक्त ऊपर फेंकते हुए उसकी इनिशियल वेलोसिटी अब की बार -10 होगी, क्यों, क्योंकि आपने अपवर्ड वेलोसिटी को नेगेटिव लिया, देखो अब क्या होगा, -10 ऊपर फेंका तो -10, ठीक है, -10, -9, -8, -7, -6 करते 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 0 जब टॉप पे पहुंचेगी, और फिर जब वहां से नीचे आएगी तो आप +1 +2 +3 +4 +5 करते करते टैंक की तरफ आ रही बात समझ में, ठीक, ऐसे होगा, तो इसका मतलब अब ये बॉल स्टार्ट करेगी अब की बात -10 से, ठीक है, फिर कहाँ जाएगी, टॉप पे जाएगी, तो टॉप पे वेलोसिटी 0, फिर वहां से लेट सपोज +10 पे चली गई, तो +10 पे ये आपका ये पूरा बॉटम है, बीच वाला जो पॉइंट है, ठीक है, आ रही बात समझ में, फिर अगेन वही टॉप आ रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन, ये ग्राफ आपका चलता चला जाएगा बेटा, क्लियर है, ठीक, और इस बीच ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो हल्का सा आपको गैप नजर आ रहा है, यानी यहां से लेकर यहाँ तक जो आपको गैप नजर आ रहा है, ये गैप कहलाता है टाइम ऑफ कांटेक्ट, जितनी देर तक बॉल जमीन के साथ कांटेक्ट में रही, बॉल ने अपनी वेलोसिटी चेंज, यानी -10 से +7 की तरफ चेंज, ठीक है, इस दौरान बॉल अपनी, ठीक है, बॉल डायरेक्ट टकरा रही है, तो टकराने की वजह से बॉल अपनी वेलोसिटी चेंज करती है, और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से बॉल में एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, क्लियर है, इस वाले एरिया के अंदर, इस वाली लाइन के अंदर बॉल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, क्लियर है, और इस वाली लाइन के अंदर बॉल में नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, क्यों, क्योंकि इस वाली लाइन का जो ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव है, और इस वाली लाइन का जो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सेलरेशन देगा, अभी समझाता है, ठीक, पहले बताओ यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक, अब आओ इसी के एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के ऊपर, अब जरा देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन, यहाँ पर जहां पर वेलोसिटी नेगेटिव ग्रेडियंट के साथ है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो नेगेटिव ग्रेडियंट का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ, इसका मतलब नेगेटिव ग्रेडियंट का मतलब हुआ यहाँ से यहाँ, यानी बॉटम से अगेन टकराते हुए बॉटम तक, फिर अगेन टकराते हुए बॉटम तक, अगेन टकराते हुए बॉटम तक, यानी हर दफा जब वो एक बॉटम से टॉप पर जाके दोबारा बॉटम पे बॉल आ रही है, फिर बॉटम से टॉप पर आके दोबारा बॉटम पे जा रही है, फिर बॉटम से टॉप पर आके दोबारा बॉटम पे जा रही है, तो हर दफा टकराते हुए बॉल की, हर दफा पूरे बॉटम से बॉटम, देन बॉटम से बॉटम, इस दौरान बॉल की एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, ये रही, कैसे पता, क्योंकि हर दफा स्ट्रेट लाइन ये नेगेटिव ग्रेडियंट का है, ठीक है, बॉटम से बॉटम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस दौरान चूंकि ग्रेडियंट नेगेटिव है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नेगेटिव ग्रेडियंट नेगेटिव एक्सेलरेशन देगा, ये देखो, ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा,
अब आप सवाल करोगे सर ये क्या है, ये कौन सा ग्लिच है, ये ग्लिच कहाँ से आया? ये ग्लिच तब आया कि ये जब बॉल टकराते हुए बॉटम पे अपनी वेलोसिटी -10 से +7 चेंज कर रही थी, तो उस दौरान वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, ये हो रही, ठीक है। और हर दफा ये हाइट इसकी कम होती चली जाएगी, आपको पता है लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से। क्लियर है? आ रही बस समझ में? तो वो देखिए इसी सीध में ये एक्सेलरेशन, इसी सीध में भाई ये देखिए ये एक्सेलरेशन, क्लियर, जिस दौरान वेलोसिटी चेंज हो रही है। इज इट क्लियर? समझे? और इसी तरह दूसरे ग्राफ के ऊपर आइए, तो यहाँ पर चूंकि इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आपको, यहाँ पर एक्सेलरेशन ग्रेडियंट यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ एक्सेलरेशन आपको पॉजिटिव मिलेगी, ऊपर की तरफ मिलेगी। लेकिन अगेन यहाँ पर भी आपको ग्लिच मिल रहा है, लेकिन अब की बार ग्लिच जो है वो मिरर इमेज में मिल रहा है, नीचे की तरफ मिल रहा है, अपसाइड डाउन मिल रहा है। क्यों? क्या रीजन है? इसलिए कि अब की बार जो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है उसका ग्राफ नेगेटिव ग्रेडियंट है, और नेगेटिव ग्रेडियंट का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसलिए वो जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड जा रहा है। लेकिन अगेन इसकी हाइट भी क्या होती चली जा रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी। आखिर में इन दोनों ग्राफ का, यानी इन दोनों का अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ बनाऊं, तो आपको पता है एग्जैक्टली ये वैसे ही बनेगा जैसे पिछले केस के अंदर था। हम जब बॉल को वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक रहे थे, उधर दो वेलोसिटी टाइम ग्राफ थे हमारे, ऐसे ही थे, लेकिन उनका स्पीड टाइम ग्राफ एक ही बना था। एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसा ही है। यहाँ पर भी क्या होगा, चाहे वो अपवर्ड वेलोसिटी को आप ऊपर फेंकते हुए पॉजिटिव लें, चाहे अपवर्ड वेलोसिटी यानी ऊपर फेंकते हुए बॉल को आप क्या लें, उसकी वेलोसिटी को नेगेटिव लें, दोनों कंडीशन में उनका स्पीड टाइम ग्राफ एक ही जैसा बनेगा। कैसे? ये इमेज मिरर हो जाएगी, ये इमेज मिरर हो जाएगी, ये मिरर, ये मिरर, ये मिरर, दोनों केसेस के अंदर इनका ये कॉमन शेप बनेगा, ठीक है। चाहे तो आप ये उठा लें तो इसकी मिरर इमेज ऊपर, इसकी मिरर इमेज ऊपर, यानी ये ट्राइंगल जो लोअर ट्राइंगल है इसको फ्लिप कर दें ऊपर, इसका क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, और इसको भी फ्लिप कर दें, इसको भी फ्लिप कर दें, तो अल्टीमेटली ये वाली शेप बनती है। तो दोनों वेलोसिटी टाइम ग्राफ, चाहे अपवर्ड वेलोसिटी आप पॉजिटिव लें, चाहे अपवर्ड वेलोसिटी आप नेगेटिव लें, दोनों का स्पीड टाइम ग्राफ एक ही जैसा बनेगा, क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए निचले यानी नेगेटिव क्वाड्रेंट के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है? Summer 22 paper 2 variant 2 question 3. A man is standing on a wall, throw the small ball. ठीक है, एक बंदा है कि जो दीवार के ऊपर खड़ा हुआ है और बॉल को ऊपर फेंक रहा है, ठीक है, 5.6 विद द वेलोसिटी ऑफ 5.6 मीटर पर सेकंड, अपवर्ड वेलोसिटी है, ठीक है। द बॉल, अच्छा अब अपवर्ड फेंकेगा तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, कान खोल के सुन लो, इनिशियल वेलोसिटी विल नेवर एवर बी जीरो, क्योंकि वो अपवर्ड फेंक रहा है। अब अपनी लॉजिक्स मत लाना, ये इनिशियल वेलोसिटी जो है ये u है। The ball leaves his hand when it is at a height of 3.1 meter above the ground. ठीक है, वो उसने बॉल फेंकी 3.1 मीटर अबव द ग्राउंड, यहाँ से फेंका। जहाँ से फेंका मैंने आपको पहले ही सबसे पहले बताया कि जहाँ से फेंका उसको जीरो ओरिजिन कंसीडर करो, यहाँ से फेंका। Assume that the air resistance is negligible, show that the ball reaches the maximum height above the ground is 4.7 मीटर। वो कह रहा है कि ये जो बॉल ऊपर गई और ऊपर गई ऐसे, ठीक है, और ऊपर जाके ये जो बॉल नीचे आई ऐसे आई होगी ना, तो ये जो टोटल हाइट है अबव द ग्राउंड, वो कह रहा है साबित करो ये 4.7 मीटर की हाइट है। सही है? समझ आई नहीं आई? बच्चा पार्टी समझ आया? ठीक है, अब ये हाइट है टोटल। अब इसे करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, हम कर सकते हैं कि हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, वो टोटल हाइट पूछ रहा है। अब टोटल हाइट निकालने के लिए क्या किया जाए? तो टोटल हाइट निकालने के लिए भाई ये काम ये किया जाए कि ये बंदा कुछ यूं खड़ा हुआ है, पहले तो मैं इसकी जगह पोजीशन दोबारा बना देता हूँ, चूंकि ये बंदा यूं खड़ा हुआ है, ऐसे खड़ा हुआ है ना, यूं खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये बंदा यहाँ से बॉल ऊपर फेंक रहा है, ठीक है, वो बॉल नीचे मिस होकर कहीं गिरेगी, ठीक है। अब नहीं, बल्कि नहीं, बॉल अभी नीचे नहीं पहुंची है, इसने बोला अभी बॉल नीचे नहीं पहुंची, बट बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई। चलो, बॉल मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गई। कह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टोटल हाइट है, ये टोटल हाइट साबित करो। ये कितना बोला है उसने? 4.7 है। एग्जामिनर इज सेइंग दैट द टोटल हाइट इज 4.7, ठीक है, ये कह रहा है 4.7 है। कैसे करें भाई? आपको इतनी हाइट तो पता है ना,
यहाँ तक की तो हाइट पता है आपको, या यहाँ तक की हाइट भी नहीं पता? यहाँ तक की तो हाइट पता है, यहाँ तक की हाइट आपको कितनी पता है? ये हाइट आपको मालूम है, दिस इज लिखा हुआ है 3.1, ठीक है, ये आपकी 3.1 मीटर है। यानी ऊपर वाली हाइट आपने कितनी प्रूफ करनी है? आप 4.7 माइनस 3.1 कीजिए, कितना होता है बेटा? 1.6 मीटर। तो आपने ये प्रूफ करना है कि ये वाली हाइट कितनी है, देखा जाए जी 1.6 मीटर है। क्लियर है? आपने ये साबित करना है, तो आप लगा दीजिए फॉर्मूला। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है और जी की वैल्यू है और हाइट आपने 1.6 प्रूफ करनी है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे h इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? टाइम नहीं है आपके पास, तो इक्वेशन कौन सी लगाएंगे? 2gh, जी 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 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाई -9। अच्छा, निकालना क्या है? निकालना क्या है? उसने बोला हाइट, सो बच्चा हाइट निकालना है, हाइट हम निकाल लेते हैं, कोई इशू थोड़ी है। हाइट को एक तरफ कर लो और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g कर लो। अब ऊपर जब बॉल जाएगी जी, तो कैलकुलेट करने के बाद 1.598 आ रहा है, 1.6 1.6 आ गया, खत्म बात, ठीक है। अब बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, लेकिन ऊपर जाके फाइनल 0 उड़ानी है, रुकनी है, तो 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल कितनी? इनिशियल 5.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू क्या लोगे? नेगेटिव लोगे, याद रखना, -9.81। और यहाँ से साबित होता है एच की वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व कीजिए, कितना बताया? 1.59, तो 1.6 मीटर हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? अब ये 1.6 याद हो गई, इस 1.6 में क्या ऐड करोगे? 3.1 ऐड कर लो, टोटल आ गई 4.7 मीटर। हो गया प्रूफ। और बोलो, क्लियर है जी? वरीशा बोलिए। सर क्वेश्चन में लिखा है कि मैथ हमने प्रूव करने के 4.7 मीटर्स होया था, तो हमने अपनी 1.6 क्यों निकाले? 1.6 निकाला, ये असल में मैंने यहाँ से मोशन कंसीडर किया सिर्फ टॉप तक, ठीक है, तो ये हाइट आई मेरी 1.6। क्लियर है? समझ आई? जी और ये हाइट सिर्फ ये वाली है 1.6, तो अगर मैं ये 1.6 है, इस 1.6 में नीचे वाला 3.1 ऐड कर दूं, सो टोटल हाइट मेरी कितनी आएगी? 4.7। यस और नो? यस। तो वही तो प्रूफ करना था, कर दिया। अच्छा। सही है? वही तो पहले 1.6 निकाल के बैठा था ना, ये वाला, ये पहले से ये वाला, ये मैंने इसलिए निकाला था कि मैं ये बता सकूं कि ये हमने यहाँ पर 1.6 आंसर लेकर आना है, पहले से प्रिडिक्ट करने के लिए, ये इसलिए निकाला था, वरना असल में प्रूफ 4.7 ही करना है ना। क्लियर? जी ठीक, चले आगे। अगला क्वेश्चन, द मैन डज नॉट कैच, यार ये बड़ा मजेदार सवाल है। द मैन डज नॉट कैच द बॉल एज इट फॉल, कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू फॉल फ्रॉम इट्स मैक्सिमम हाइट टू द ग्राउंड। यार ये नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन इंतहाई फजूल है। मैं अगर ये होता ना तो मैं पता है क्वेश्चन कैसे करता। ये क्या कह रहा है, इसका सवाल समझो। ये कह रहा है कि बॉल उसके हाथ से छुड़ गई, यानी बॉल ऊपर गई, यहाँ से ऊपर जाके वापस नीचे आके गिर गई जमीन पे। वो कह रहा है ये जो मैक्सिमम हाइट से बॉल नीचे आई है ना, यहाँ तक का टोटल टाइम निकालो। अब मैं जो है ना कभी भी ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा, मैं मुश्किल पूछूंगा। ऐसा ये बच्चों वाले सवाल थोड़ी है कि ऊपर से बॉल नीचे आने में कितना टाइम लगा। मैं सवाल पूछूंगा नीचे से ऊपर जाके फिर नीचे आने में टोटल टाइम कितना लगा, ये निकाल के दिखाओ ना, तो बात है। ये कौन सी बात है कि ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा? बस ये कौन सा सवाल है? ये तो सेकंड नहीं लगेगा, हो जाएगा ये सवाल। पढ़ो ना, वो यही तो कह रहा है कि उसने बॉल ऊपर फेंकी, बॉल ऊपर गई, नीचे आई, नीचे उसके हाथ से छुट के जमीन पे आके गिर गई। अब बताओ वो मैक्सिमम हाइट से जमीन तक आने में टोटल टाइम कितना लगा, ये बताओ। जबकि उसे पूछना क्या चाहिए, उस सियाने को, तेज को, उसको पूछना चाहिए कि बॉल जो, अब हमारे पास ना टोटल डिस्टेंस है कितना? 4.7 है, तो लगा दीजिए। अब आप लगा दीजिए, क्या लगाएंगे? h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ऊपर से नीचे आने का जो टोटल हाइट है वो कितनी है भाई? 4.7 मीटर है, ठीक है। अब आप लगा दीजिए, तो 4.7 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, जब भी कभी ऊपर से नीचे रिलीज करें 0 लेंगे, 0 इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू 9.81 टाइम टी स्क्वायर। अगर कोई कहता है कि सर मैं यहाँ जी को नेगेटिव लेना चाहता हूँ, ले ले, फिर यहाँ पे हाइट को भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, दिमाग में रखिएगा ये बात, ठीक है। जी नेगेटिव लेंगे तो पड़ोस में हाइट भी नेगेटिव, ताकि कैंसिलेशन हो, तो टाइम पॉजिटिव आए, ठीक है। बताइए टी की वैल्यू कितनी आ रही है अयान? सर टी की वैल्यू 0.98 आ रही है। हाँ, अब उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, v वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी थी 5.6, ठीक है, तो 5.6 थी, तो आप ऊपर इसको देख लो, कहीं पर भी 5.6 कैसे बनाओगे? 1 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर इसको 5 कर लो, ठीक है, और 5 डिवाइडेड बाई 10 0.5 जी, जी 5.6 इधर कहीं होगा। 5.6 से आपका ग्राफ स्टार्ट होगा, आप टाइम देख लीजिए। अपनी ग्राफ प्लॉट करना है बेटा, ठीक है, पूरा ये ग्राफ प्लॉट करना है। ऊपर मैंने यहाँ से एक पॉइंट बता दिया प्लस 5.6, ठीक है, यहाँ से आपने ये नेगेटिव ग्रेडियंट का ग्राफ प्लॉट करना है ऐसे। अब आप कैसे करेंगे ये आपके ऊपर है,
ठीक है, कहाँ तक जाएगा ये आपके ऊपर है, ये आप दिमाग चलाइए। आपको पता होना चाहिए कि ऊपर जाते हुए टाइम कितना लगा 0.98 सेकंड, वो तो ऊपर से नीचे आते तक का लगा है। तो ऊपर जाते वक्त का टाइम कितना लगा, जितना टाइम ऊपर जाते तक का लगा है वो यहाँ पे लिख दीजिए। फर्ज कीजिए 0.2 सेकंड लगा ऊपर जाते वक्त का, और ऊपर से नीचे 0.98 लगा, तो फर्दर ये 0.98 आगे ऐड कर दीजिए। और फिर जमीन पे गिरते वक्त वेलोसिटी क्या थी वो दिमाग में लाइए, उस वेलोसिटी को यहाँ लिखिए और ग्राफ आपका प्लॉट हो जाएगा। प्रॉपर स्केलिंग के साथ यानी लेबलिंग के साथ यहाँ पर एक्सिस पे उसको आप स्केल करके आप ये ग्राफ प्लॉट करेंगे पूरा। ठीक है, मैं फिर वाइंड अप कर रहा हूँ, अगली क्लास में आपके ग्राफ चेक करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, ख्याल करिएगा, थैंक यू वेरी मच। पूरा कंप्लीट कीजिएगा बेटा।